प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। कुछ भाविकों ने इच्छा जाहिर की है कि महाराज कुंभ के बारे में थोड़ा जानकारी दो। कुछ लोग का समाचार आया है कि आजकल नेट पे सब कुछ मिलता है, आप क्यों दे रहे हो ये जानकारियाँ? अरे नेट पे तो सब जानकारी मिलती है, दवाइयों की जानकारी मिलती है, फिर भी हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहती है। कहीं जगह रखने के लिए, पग रखने के लिए जगह नहीं है, मिलती है। तो कुछ लोगों की सोच होती है, हर एक की नेट तक पहुंचने की सोच नहीं होती है। न पहुंच सकते हैं न निकाल सकते हैं। जो जानकार हैं वही जान सकते हैं। देखिए, कुंभ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। प्राचीन काल में देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो समुद्र से कई रत्न प्राप्त हुए और उनमें से एक अमृत कलश भी प्राप्त हुआ। तो जैसे ही अमृत कलश बाहर आया तो देवता और दानवों में उस अमृत को पीने की लालसा बढ़ गई और एक दूसरे से वो अमृत कलश छीनने लगे। तो उसमें से छीना झपटी जैसे हुई अमृत कलश की, तो उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। उसमें से मुख्य जो 4 जगह हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैनी और हरिद्वार, ये 4 जगह अमृत की बूंदें पड़ी। और भी कई जगह पड़ी होंगी, पर वहाँ कहते हैं कि वहाँ सोने की खदान हो गई। अब देखिए, इन 4 जगहों पर अमृत की बूंद पड़ने के कारण यहाँ कुंभ मेला का पर्व आयोजित किया जाता है। एक जगह पर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। जैसे हरिद्वार में अब लग रहा है, ये महाकुंभ है, तो ये 12 वर्ष बाद लग रहा है। अर्धकुंभी भी लगती है। तो इस तरह से 12-12 वर्ष का जो महापर्व आता है उसको महाकुंभ कहते हैं। अब देखिए, इस पावन पर्व पर के अवसर पर संपूर्ण देव विशेष के देश और विदेश के धर्माचार्य, महंत, श्री महामंडलेश्वर, तपस्वी, साधु संत, सन्यासी, योगीराज, मठाधीश, श्री पीठ पदासीन स्वामी, अन्य अखाड़ों के सन्नायक के द्वारा शाही स्नान का विधान किया गया है। शाही स्नान। तो देखिए, ये पावन पर्व कब कब आएंगे, मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। पहला पर्व आया था अभी इस समय, पूर्णिमा स्नान। तो पूर्णिमा स्नान पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार दिनांक 13/1/2025 को ये पर्व आया है। और दूसरा पर्व आया है मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति माघ कृष्ण पक्ष एकम और मंगलवार तारीख 14/1/2025। अब देखिए, ये 2 पर्व तो महापर्व ये निकल चुके हैं। अब आएगा नेक्स्ट जो है महापर्व, वो है षटतिला एकादशी। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार 27/1/2025 को आएगा। अब देखिए, चौथा जो महापर्व आएगा वो प्रदोष एवं शिवरात्रि। ये शिवरात्रि माघ महीने में भी आती है।
माघ कृष्ण पक्ष 13 सोमवार दिनांक 27/1/2025 को। अब पांचवा जो पर्व आएगा माह स्नान का, वो मौनी अमावस्या शाही स्नान होगा। वो माघ कृष्ण पक्ष की अमावस बुधवार दिनांक 29/1/2025 को आएगा। अब देखिए, छठा जो पर्व आएगा वो आएगा बसंत पंचमी को, शाही स्नान होगा उसमें। माघ शुक्ल पक्ष चौथ रविवार दिनांक 2/2/2025, ये बसंत पंचमी का पर्व है। अब आप कहेंगे चौथ है, पांचवा आ जाएगी उसमें स्नान के समय। अब देखिए, सातवां जो पर्व आएगा जया एकादशी स्नान, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार दिनांक 8/2/2025। आठवां जो स्नान आएगा, महापर्व आएगा, वो माघी पूर्णिमा स्नान बोला जाता है। माघ शुक्ल पक्ष पूनम बुधवार दिनांक 12/2/2025, ये आठवां स्नान होगा। और देखिए, महाशिवरात्रि पर्व ये आएगा फागुन कृष्ण पक्ष 13 बुधवार दिनांक 26/2/2025। अब देखिए, इस कुंभ मेला में जाने का, स्नान करने का, साधु संतों के दर्शन करने का फल क्या मिलता है वो बता रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, उनका फल जो मिलता हो वो एक बार महाकुंभ के स्नान में मिलता है। 100 वाजपेयी यज्ञ का जो फल मिलता है वह महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने पर मिलेगा। किसी देव स्थान की या किसी पुण्य स्थली की 1,00,000 प्रदक्षिणा करें, उतना फल उसका मिले, इतना फल कुंभ में स्नान करने से मिलेगा प्रयागराज में। आपने जो सूचना चाहिए मैंने आपको सूचना अवगत कराई। मेरा ये आपकी सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।